अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद अनवर के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड को मैंने एंड किया था सईद अनवर के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बात करते हुए। तो आज भी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ऑन अ लाइटर मोड। सईद अनवर के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। हम जब भी शारजा के टूर पे जाते थे, तो जब हम दुबई सीडीज़ और दूसरी चीज़ों की शॉपिंग के लिए आते थे, तो मुझे याद है कि जब भी हम लोग टैक्सी को हेल करते थे होटल वापस जाने के लिए, तो सईद अनवर यूज्ड टू से कि आपको पता होगा कि फंदक जो है वो होटल को कहते हैं। तो वो टैक्सी ड्राइवर्स को यही कहता था कि फंदक होटल, टेक अस टू फंदक होटल। तो वो आगे से कहते थे कि फंदक इज़ अ होटल, सो यस टेक अस टू फंदक होटल। सो वो 4-5 मिनट इसी चीज़ में बहस में लग जाते थे, बड़े पक्के मुंह बना के। तो काफ़ी वो ह्यूमरस होता था मेरे लिए। एनीवेज, अब बात करते हैं व्हाट मेड सईद अनवर। मुझे याद है कि सईद अनवर ने अपना नाम बनाया एज ए डैशर। यूज़ टू टेक ऑन द बॉलर्स, निकल के फास्ट बॉलर को भी छक्के मारना, ओवर द टॉप चौके मारना। लेकिन जब उनका टेस्ट डेब्यू हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो एक रियलिटी ने डॉन किया उनके ऊपर जब उन्होंने पैर हासिल किया कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबा सर्वाइव करना है और सारे फॉर्मेट्स में अपनी धाक बिठानी है, तो डिफेंसिव टेक्निक का हरमेटिकली टाइट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपकी जो डिफेंसिव टेक्निक है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। और मुझे याद है कि चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, सईद अनवर ने अपनी डिफेंसिव टेक्निक इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू की, गेंद को छोड़ना सीखा। प्लस उनको बाउंसर पे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता था, उन्होंने टेनिस रैकेट ख़रीदा, टेनिस बॉल ख़रीदा, 10 कदमों के ऊपर बंदे को बिठा के तो नीचे से गेंद को, टेनिस बॉल को हिट करवाते थे 10 यार्ड से, और गेंद को छोड़ना उन्होंने सीखना शुरू किया। शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, गेंद लगे भी, और टेनिस बॉल जब हिट लगी हो तो ज़ोर से लगता है काफ़ी। सो उन्होंने बड़ी डिटर्मिनेशन दिखाई, अपनी डिफेंसिव टेक्निक को इम्प्रूव किया। और जब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन करना शुरू किया टीम में, वो वापस आए। ऑस्ट्रेलिया का टूर था 93 का। मुझे याद है कि हम लोग फ्लड रिलीफ के 92 में मैचेस खेल रहे थे जब पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सैलाब आया। तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप विनिंग टीम वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो वो आपस में उन्होंने मैचेस खेले, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फंड्स रेज़ किए। तो उधर हमारा पिंडी में मैच था, तो वन ऑफ द सेलेक्टर्स वाज एट द ग्राउंड। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सईद अनवर जो है ही डिज़र्व्स अनदर चांस। तो मुझे कहते हैं कि ओपनर जो है वो दूसरे ओपनर के लिए कह रहा है, तुम्हें रिप्लेस ना करते। मैं कहा जी हर किसी ने अपनी अपनी किस्मत लेनी होती है, बट ही डिज़र्व्स अ चांस। सो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए किया। मैं आप आगे चल के बताऊंगा, सईद ने भी मेरे लिए काफ़ी कुछ किया। तो सईद अनवर उस 93 के टूर पे गए, मेरे से भी रन्स नहीं हुए, उनसे भी रन्स नहीं हुए। देन आई वेंट टू साउथ अफ्रीका, वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। देन ही गॉट ड्रॉप फ्रॉम द साइड। मैं वापस टीम में आया, वेस्ट इंडीज़ के साउथ अफ्रीका के टूर पे गया, हाफ वे ज्वाइन किया टीम को। फिर वेस्ट इंडीज़ गया, वहाँ पे मेरी और रमीज़ की तकरीबन हर मैच में ही 50 रन्स के करीब पार्टनरशिप थी। आई थिंक एक मैच जो सेंट लूशिया में हुआ वहाँ पे, या सेंट विंसेंट, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, वहाँ पे हमारी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो सकी। बाकी तकरीबन सारे मैचेस में ओडीआई सीरीज़ में हुई 50 से ज़्यादा की पार्टनरशिप। उसके बाद और भी हम लोग जो है इकट्ठा खेलते रहे। लेकिन जो सईद अनवर के साथ मेरी पेयरिंग दोबारा से हुई, दैट वाज 1994, जब सलीम मलिक साहब कप्तान बने। न्यूजीलैंड का टूर था। हम लोग टेस्ट मैच से पहले अपने कमरे में थे, तो सलीम मलिक साहब को फ़ोन आया कि खबियो की कर रहे हो। तो मैंने कहा जी कुछ भी नहीं, आ जाओ ज़रा कमरे में। तो हम लोग कमरे में गए, उन्होंने ही सैट अस डाउन, और उसने कहा देखो खबियो, तुसी मेरे नंबर 1 ओपनर हो, तुसी आइंदा तो खुल के खेडना है, तुहानू कोई जड़ी है रुकावट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जाके खेडो, पाकिस्तान लिए परफॉर्म करने की कोशिश करो, तुसी दोनों बार नहीं होवोगे।
You know, that was the precise conversation or the message we got from सलीम मलिक. उसने दिल बहुत ज़्यादा बड़ा किया. हम दोनों कमरे में गए, वापस बैठ गए. यार ये तो पहली दफ़ा हुआ है कि इतना कॉन्फिडेंस. चल इधर ज़रा खुल के खेलते हैं और टीम के लिए करते हैं. खैर वहाँ से जब इकट्ठे हुए, सईद अनवर ने बड़ा 100 किया दूसरे टेस्ट मैच में. पहले टेस्ट मैच में मैंने सेकंड इनिंग्स में 100 स्कोर करके पाकिस्तान को जिताया. आई थिंक आई स्कोर्ड 70 और समथिंग. मुश्किल विकेट थी वहाँ पे किया. और उसके बाद परफॉर्मेंसेस जो हैं वो दोनों की होती रहीं. वनडेज़ में भी बड़ा अच्छा फीचर होना शुरू हुआ. फिर हम लोग शारजाह ऑस्ट्रेलेशिया कप खेलने गए, वहाँ पे भी जो है परफॉर्मेंसेस हुई. तो एकदम से इस पेयर का नाम बनना शुरू हुआ और वो अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी शुरू की. और ग्राउंड के अंदर जाके हम लोग जो थे, एक तो ये था कि डिस्कस करते थे कि कल विकेट क्या है, इसके ऊपर कौन कौन से शॉट लगेंगे, कौन सा डेंजरस बॉलर है. और जो चीज़ जो हमारी यारी दोस्ती ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और जो हमारा बॉन्ड था और ओपननेस थी, उसने जो हमें हेल्प किया. और सईद अनवर ने मुझे मैसेज किया कि ये बात ज़रूर करना कि हम दोनों एक चीज़ किया करते थे. उन्होंने ये मैसेज भेजा था कि जब भी मैं आउट ऑफ फॉर्म होता था तो तुम मुझे बचाया करते थे, तुम मुझे स्ट्राइक पे नहीं आने देते थे. तो उसी तरह सईद भी करते थे कि अगर मैं थोड़ा सा फॉर्म में नहीं हूँ तो वो कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लें. और जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी, हम दोनों जो करते थे वो ये था कि अगर आपको एक ओवर में एक चौका था तो कोशिश करते थे कि दूसरा भी मिले, ताकि दूसरा जो बैट्समैन है, जो मेरा पार्टनर है, उसके ऊपर प्रेशर ना आए. वो आराम आराम से सिंगल करके अगर 2-3 गेंद वो डॉट पे खेल जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इस तरह सईद अनवर भी करते थे. और उसमें ये होता था कि जब भी हम लोग ओपन करने जाते थे, जो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी जिसने हमें हेल्प किया, जैसे ही अंदर जाते थे तो ये देखते थे कि यार आज सईद की लग रही हैं तो मैं ज़रा थोड़ा सा कॉशियस होकर चलता हूँ. और जब मेरी लगती थी तो सईद थोड़ी देर के लिए मेक श्योर करते थे कि ये आमिर की लगती जाए, मैं थोड़ा सा वेट करूं, पार्टनरशिप बिल्ड हो, और जब मेरा टाइम आएगा तो मैं भी शुरू हो जाऊंगा. तो उससे ये था कि जैसे ही मेरी लगी हैं तो अब ऑपोजिशन ये कर रही है कि अच्छा आमिर को ना एक सिंगल दे के तो सईद अनवर को लेके आया जाए. अब वो सईद अनवर को जब लेके आते थे तो उधर से भी लगनी शुरू हो जाती थी, तो इट क्रिएटेड अ हेडेक. तो इसी तरह मैं भी करता था. अगर सईद थोड़ा सा होता था, अगर मैं थोड़ा सा होता था, सईद यही करता था कि वो पहले हिटें मारने शुरू कर देता था. और जब मुझे स्ट्राइक मिलता था और जब मुझे गेंद अर्ली नज़र आना शुरू होता था तो मैं भी चौके मारना शुरू कर देता था. तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट किया. और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यंग ओपनर्स हैं जिन्होंने जो एस्पायर कर रहे हैं कि वो बड़ी क्रिकेट खेलें, सिर्फ आपने अंदर जाकर रन्स वगैरह नहीं करना है, यही जॉब नहीं है. आपने ये भी देखना है कि आपकी टीम का मूड क्या है. कई मैचेस में कई ऑपोजिशंस के ख़िलाफ़ ये होता है कि आपके दूसरे प्लेयर थोड़ा सा उनकी दिमाग में नेगेटिविटी होती है, और अगर आप उसको भांप लें और अंदर जाके मुश्किल हालात में भी अपना ऐसा एक्सटीरियर रखें कि आप कुछ भी नहीं हो रहा है यार, आराम से खेल रहे हैं, कोई मसला नहीं. और जब वो वाला आप कंफर्ट लेवल दिखा रहे होते हैं तो आपका जो ड्रेसिंग रूम है वो नेगेटिविटी को श्रेड कर देता है. सो सिर्फ यही जॉब नहीं है आपका कि आपने ही जाके करना है, आपने और चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा देखना है. सो ये चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से हमारी जो पार्टनरशिप थी उसको रिगार्ड किया जाता था वन ऑफ द बेस्ट. और एक और आपको बात बताऊं कि हमारी दोस्ती इस तरह की थी कि जब मैंने मैनचेस्टर में डबल सेंचुरी की तो आई रिमेंबर कि सईद अनवर वाज इन ब्रिस्टल. तो वो ब्रिस्टल से मैनचेस्टर आए सिर्फ मुझे मुबारकबाद देने. तो मुझे याद है कि मैंने सईद को इंसिस्ट किया कि हमारे साथ रहो, आज हमारे कल रेस्ट डे है, हमारे साथ टाइम गुजारो, तो कल निकल जाना. तो बैठे रहे, हम लोग गप्पे शप्पे लगाते रहे. एंड टोल्ड हिम कि आई मिस यू यार, ऑल्दो रमीज़ वाज बैटिंग, लेकिन मिस यू, वुड लाइक टू सी यू इन द टीम एज सोन एज पॉसिबल. बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर था सईद अनवर का. और मुझे आज भी अफसोस है जब सईद अनवर ने 194 किया
आई वॉज नॉट देयर टू सेलिब्रेट दैट। आज भी उसका अफसोस है, उसको लाइव देखता, उसके साथ थोड़ा सा खेला होता तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होनी थी, क्योंकि हमारी एसोसिएशन बड़ी लंबी है और यारी दोस्ती भी बड़ी गहरी थी। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका, थोड़ा सा इमोशनल चीज़ है, लेकिन खैर पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि सईद अनवर वाज अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो हर वक्त अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए सोचता था, मेहनत करता था और बड़ा स्मार्ट वर्क करता था। ये नहीं कि जाके बग़ैर सोचे समझे जो है वो जाके बस हिटे मारते रहे, नहीं, बड़ा सोच समझ के। इवन नेट्स में भी जब बैटिंग करता था तो बड़ा सोच समझ के बैटिंग करता था कि मैंने क्या करना है, मैंने आज क्या कौन सी चीज़ सीख के जानी है, गेंद को छोड़ना और चीज़ें करना। फिर लास्ट 2-3 मिनट्स में ही यूज़ टू प्ले ऑल द स्ट्रोक्स, ज़्यादा शॉटें मारने की कोशिश करता था। अगर गेंद शॉट खेलने वाला नहीं था तो फोर्सिंग शॉट भी खेलने की कोशिश करता था। तो उससे उसकी गेम में स्मार्ट वर्क की वजह से गेम में निखार आता रहा। मेरे ख़्याल में जो सईद अनवर जो कंप्लीट बैट्समैन बना है वो 96 से वो शुरू हो गया था वो प्रोसेस, जब उन्होंने ओवल के ऊपर बड़ा 100 किया इंग्लैंड के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद उन्होंने 194 की इनिंग्स खेली, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाना शुरू हुआ। लेकिन ही वॉज अ रिलक्टेंट ट्रैवलर टू ऑस्ट्रेलिया। कई दफ़ा होता था कि बीमारी या कोई और चीज़ की वजह से ही हैड टू पुल आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टूर। लेकिन जो डर्बन टेस्ट मैच था 1998 में, उसमें जो उन्होंने सेकंड इनिंग्स में 100 किया और जो उनको बाउंसर हुए और उन्होंने छोड़े, और वो 100 जो था उसने सईद अनवर को एक कंप्लीट बैट्समैन बनाया। जो भी नेगेटिविटी थी उनके दिमाग में, जो भी उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था अगेंस्ट लंबे बॉलर या थोड़े से पेस बॉलर, सारा ख़त्म हो गया। उस इनिंग्स के बाद सईद अनवर नेवर लुक बैक। देन ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, स्कोर्ड फ्यू हंड्रेड्स देयर, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद बाकी जो बॉलिंग थी उनके लिए तो पीस ऑफ केक ही बन गया हुआ था। एंड ही यूज्ड टू बैट विद अथॉरिटी। लेकिन इन माय ओपिनियन फॉर टेस्ट मैचेस सईद अनवर का जो 100 था डर्बन में, बड़े मुश्किल हालात थे, प्रेशर बहुत था। उसमें हम दोनों ने 100 की पार्टनरशिप की, लेकिन जो मेहनत सईद अनवर ने की, गेंद को छोड़ा, बैट बॉल को उन्होंने मारा और वो जो कॉन्फिडेंस गेन किया उस 100 के बाद, सईद अनवर नेवर लुक बैक। और उसके बाद अगर आप सईद अनवर की इनिंग्स देखें, आपको शाज़ो नाज़री नज़र आया होगा कि उन्होंने विकेट के बाहर निकल के शॉटें मारने की कोशिश की, आराम से खड़े होकर और बॉलिंग को मिल करना शुरू कर देते थे, इधर चौका, इधर चौका, इधर चौका। व्हाट अ टैलेंट ही वाज। और आज भी आप उनकी इनिंग्स देखें तो आपको बड़ा मज़ा आता है। और जिस तरह मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि जो न्यू बॉल का चैलेंज था उसको उन्होंने इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि बैटिंग, ओपनिंग बैटिंग लुक्ड वेरी इजी। और आज आप देखें जितने भी ओपनर्स आ रहे हैं वो उसी ट्रेंड के ऊपर खेल रहे हैं। दे कम आउट, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स, दे कम आउट और आके दे डिक्टेट टर्म्स। आप वॉन की बात करें, शिखर धवन की बात करें, वार्नर की, नॉट वार्निंग, उनकी बात करें, शिखर धवन, और भी लेफ़्ट हैंडेड जो बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो आके बड़ा खुला खेलते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, लेफ़्ट हैंडेड जो बैट्समैन हैं, जो ओपनर्स बनना चाहते हैं, उनको चाहिए कि मैथ्यू हेडन और सईद अनवर की इनिंग्स को बड़ा गौर से देखें और दोनों की जो टेक्निक है उसको कंबाइन करें। तो आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें आप टेस्ट मैच भी खेलेंगे, आप वनडे भी खेलेंगे और T20 फॉर्मेट में भी आप बहुत ज़बरदस्त होंगे। सो ये है कंट्रीब्यूशन फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट सईद अनवर की, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जो हम दोनों की चीज़ किया करते थे, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है तो मुझे याद है 94
का जो टूर था पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का, तो उनका एक टीम रूम हुआ करता था। तो वो सारे शाम को सारे प्लेयर इकट्ठे हुआ करते थे। तो हम दोनों को इनवाइट किया जाता था, तो हम जाते थे वहाँ पे, गपशप लगाते थे। मार्क वॉस से डिस्कस कर रहे हैं, मार्क टेलर से डिस्कस कर रहे हैं, डेविड बून से डिस्कस कर रहे हैं, स्टीव वॉस से डिस्कस कर रहे हैं कि माइंडसेट क्या होना चाहिए मुश्किल हालात में, आपने जो है डील किस तरह करना है विदाउट सेंडिंग अ मैसेज के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मेंटल टफनेस किस तरह लेके आए जाए। मार्क टेलर के साथ मुख्तलिफ आस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड बैट्समैन डिस्कस करते थे। इसी तरह और टीमों के साथ भी डिस्कशन होती थी, और ये जो डिस्कशन है वो आपको, आपके लिए एवेन्यू क्रिएट करती थी टू बिकम बेटर। और यही चीज़ें जो सईद अनवर की थी उनको सेपरेट करती हैं। बाकी जो एवरेज प्लेयर हैं या एक्सलेंट प्लेयर थे वो इसलिए ग्रेट प्लेयर बने। सो दैट वाज द स्टोरी, माय ओपनिंग पार्टनर्स। और मेरा ख्याल है और बहुत कुछ भी इसमें कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। मुझे याद है कि सईद अनवर जो थे वो हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव ही सोचते थे, और हमेशा बड़े अकोमोडेटिंग थे। मुझे याद है जब मैंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 97 में कम बैक किया, साइड मैच में जब मैंने अलाइड बैंक की तरफ से साइड मैच में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 140 करके कम बैक किया, तो जब मैं होटल पहुंचा तो सईद वाज वेटिंग फॉर मी टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड ही वेलकम मी। उसके बाद मुझे अपना आखिरी टेस्ट मैच याद है, सईद अनवर कप्तान थे पाकिस्तान के, तो पेशावर में टेस्ट मैच था, सेकंड इनिंग्स थी, नेक्स्ट डे खेलना था। तो मेरे पास रमीज़ और सईद अनवर आए। रमीज़ ने मुझे ये कहा कि ही वाज द सेलेक्टर एट दैट टाइम कि आमिर तुम स्पिनर को थोड़ा सा अच्छा खेल लेते हो, तो आप ना नेक्स्ट इनिंग्स में ओपन ना करो, हम कोशिश करेंगे, अभी तुम थोड़ा सा फॉर्म में आ रहे हो तो कोशिश करेंगे नए बॉल पे रन्स हो जाएं, क्योंकि विकेट टर्निंग है। तुमने भी इसके ऊपर आउट किया है। उस मैच में मैंने पहली इनिंग्स में आई थिंक 24-25 रन्स किए थे और 4 आउट किए हुए थे। पहली इनिंग्स में भी 2 आउट किए हुए थे, दूसरी इनिंग्स में भी 2 आउट किए हुए थे। तो ही आस्क्ड मी कि आप नीचे आके बैटिंग करना। तो मैंने उनको कहा रमीज़ भाई मैं आई एम कमिंग इनटू द फॉर्म, और मुझे नए गेंद पे अगर ज़रा मौका मिले तो अगर मैं नए बॉल के ऊपर 20-30 कर लेता हूँ तो फिर मेरे लिए स्पिनर को खेलना आसान होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम फेलियर की फ़िक्र ना करो, यू विल बी सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच एज़ वेल। सो आई सेड ओके। तो उन्होंने मैं अगली इनिंग्स में नीचे बैटिंग करने गया, मैं अंदर गया हूँ। जय सूर्या मुझे आज भी याद है बॉल कर रहे थे, तो बॉल किया उन्होंने, तो मैंने उसको पैड मारा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद था, मेरा बल्ला पैड को लगा, गेंद लगा इधर और मुझे आउट दे दिया। खैर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, बाहर आया। नेक्स्ट टेस्ट मैच में जब टीम अनाउंस हुई तो मेरा नाम नहीं था, और एक जो ग्लेयरिंग चीज़ नज़र आ रही थी कि सईद अनवर भी जो हैं वो कप्तानी से स्टेप डाउन करके, और उन्होंने आज तक मुझे ये जताया नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो के जब कमिट किया गया था, बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था, एज ए कैप्टन मैं भी गारंटी कर रहा हूँ, एज ए सेलेक्टर आप भी गारंटी कर रहे हैं, तो हाउ कुड यू ड्रॉप हिम। तो सईद अनवर स्टेप डाउन फॉर द कैप्टनसी। मेरे लिए तो हमेशा सईद अनवर की रिस्पेक्ट रहेगी। खैर अब चलते हैं सईद अनवर के मैसेज की तरफ। जो सईद अनवर का मैसेज है उसका मैं जिस्ट आपको बताता हूँ और आप स्क्रीन पे वो उसको पढ़ते रहें। जो सईद अनवर का मैसेज है वो ये है कि आमिर, थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है दीन से आफ्टर आई रिटायर्ड, और मैं विश करता हूँ कि ये मैं अपने प्लेइंग डेज़ में ये सीख लेता, मैं और ज़्यादा बेहतर प्लेयर होता। उनमें ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस तरह बंदा गुमान करेगा अल्लाह वैसे ही आपके मामलात करेगा। और साथ में फरमाते हैं कि, साथ में कहते हैं कि अल्लाह ताला ट्रीट्स हिज स्लेव अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशंस। और इसको उन्होंने एक्सपैंड इस तरह किया है कि बंदा
जब गेंद से डरता है तो गेंद उसके पीछे पड़ जाता है, और स्विंग से डर रहा है तो गेंद स्विंग होना शुरू हो जाता है, टर्न से डर रहा है तो गेंद टर्न होना शुरू हो जाएगा सीधी विकेट के ऊपर। उसके बाद जब आप फील्डर की बात करते हो, अगर आप एज ए फील्डर गेंद से बचने की कोशिश करते हैं तो गेंद आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। बाउंसर से डरोगे तो बाउंसर होने शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपने सोचना पॉजिटिव है। अगर आप डरोगे, अगर आपका दिल बड़ा नहीं होगा तो आप सरवाइव नहीं कर सकते ज़िंदगी में। दिल बड़ा करने के लिए ही सेड कि दिल के रास्ते 4 हैं। एक, देखना आंखें, सुनना कान, समझना, सोचना समझना और बोलना। अब उसको उन्होंने इस तरह किया है कि जब आप पिच देखते हो, अगर उसके ऊपर घास है तो एकदम से जो है वो दिमाग में मैसेज आएगा, दिल में मैसेज आएगा कि ओए बड़ा घास है यहाँ पे, तो गेंद स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, तो आपके डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरा बंदा कहेगा यार ये तो बड़ी मुश्किल विकेट है, तो नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप सोचोगे ज़्यादा इसके बारे में तो वो घबराहट सी फील होएगी और दिल में डर बैठ जाएगा। सो अगर आपने पॉजिटिविटी से अलहदा हुए तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। सो आपने सोचना ही पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा और चीज़ें आपकी तरफ जो हैं वो टिल्ट होंगी और आप सक्सेस को मीट करेंगे। अब उसमें उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी कि आमिर, मुझे याद है वो वाली इनिंग्स जब तुम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, सीमिंग ट्रैक था और तुम जब बैटिंग कर रहे थे तो इधर इधर जो है खुले चौके मार रहे थे, लेकिन बाकियों को गेंद जो है वो बड़ा लंबा सीम एंड स्विंग कर रहा था। मुझे भी लग रहा था गेंद बहुत ज़्यादा सीम एंड स्विंग कर रहा है, और तुम्हारे ख़िलाफ़ इस तरह लग रहा था कि गेंद स्विंग ही नहीं हो रहा। और ये चीज़ बताती है कि जब आप सोच लो कि मैंने कुछ करना है तो फिर हर चीज़ जो है वो आपकी फेवर में आना शुरू हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि विव रिचर्ड्स की एग्जांपल है, जब वो बैटिंग करने आते थे मुश्किल से मुश्किल विकेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान लगती थी। शेन वॉन जब बॉल करने आते थे, फ्लैट से फ्लैट विकेट भी जो है वो टर्निंग लगनी शुरू हो जाती थी। तो वो यही कह रहे हैं कि जो आप गुमान करोगे वही होगा। सो स्टे पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। सो आपने सईद अनवर का मैसेज देखा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सईद अनवर का कि उन्होंने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा। यूजुअली वो करते नहीं हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि आमिर तू तो मेरा भाई है, मैं तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ। जिस जो है वो सबके लिए यही है कि पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो दिल में नेगेटिविटी नहीं जाएगी, दिल बड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू करोगे तो दिल में डर बैठ जाएगा। सो स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब एपिसोड को ख़त्म करना चाहिए। आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक आई सेड बिफोर, देयर इज़ सो मच आई कुड हैव सेड अबाउट सईद अनवर, लेकिन जो मोटी मोटी बातें थी वो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। नेक्स्ट एपिसोड तक खुदा हाफ़िज़।